उनको तोहफे में जज मिला है। इसका मतलब जो इमरान खान के खिलाफ जो सजा देगा, जो इस किस्म का क्राइम कमिट करेगा, जो क्रिमिनली काम करेगा, उसको आप जज बना देंगे। आपका ख्याल है ये जब लोग आके जज बैठेंगे, ये सिर्फ इमरान खान के साथ ये काम करेंगे? ये तो आप सबके साथ करेंगे। आपका केस ना करेंगे, किसी का केस वहाँ लगे, इन लोगों के आगे आप इंसाफ मिलेगा आपको? ऐसे ऐसे लोगों को तो जेलों में आना चाहिए। उल्टा इनको लगा के दिलावर वो कौन सा जज था, वो तो नहीं बना दिया उसको, नहीं तो उसको भी बनाने का दिल था। ये बता दें, आप खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में गई और उस पर ये भी कहा गया कि आप जो है वो कोई स्टेट मूवमेंट और सियासत में आगे रूसी शायद इस तरह की भी बातें शुरू हुई। हमें क्या फर्क पड़ता है जो लोग मर्जी कह दें। आप उन लोगों का देखें, हमें हौसला मिला लोगों का जज्बा देख के सड़क पे, जिस तरह लोग निकल कर आए हैं। जो मर्जी कहे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने भाई के लिए निकलेंगे। इमरान खान साहब को पैगाम ये आप इस तरह पहुंचा रही है आवाम में, इसी तरह जारी रखेंगे इंशाल्लाह। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे? नहीं, हम जहाँ मर्जी जाएंगे, जो हमें तो पता नहीं वहाँ भी किसी ने बुलाया चलेगा। इतने लोग वहाँ यहाँ आए हुए हैं जो बुला रहे हैं, अभी सोचना पड़ेगा। हम इतने इतना ज्यादा जगहों पे तो नहीं जा सकते, अभी सोचना पड़ेगा। वो तो मैं चित्राल जाते हुए आते जाते पे चली गई थी, लेकिन लोगों का ये देखें, अब लोग सारे कह रहे हैं कि आ जाए, लेकिन हमने कहा पीटीआई के लीडर्स को कि प्लीज अब आप निकले। हम एक अकेले कितना लोगों को, हम इतने लोग तो नहीं। मैंने फुटेज देखी, उसमें एमपीए मैंने कोई नहीं, सिर्फ अवाम ही नहीं, वहाँ के एमपीएस आए हुए थे, वहाँ एमएनएस भी आए हुए थे, और हमने सारों को यही कहा कि देखें, आप अपने एमएनएस एमपीएस के पास जाएं, उनको बताएं कि हम आपके साथ खड़े, आप हमें लीड करें। लीड तो उन्होंने करना है, आप उनके पास जाएं। उनको नहीं पता कि आप साथ चलेंगे, और आपको नहीं पता कि वो साथ चलेंगे, तो आपस में बैठेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। आज जस्टिस गुर साहब भी आए तो उनसे क्या यही बात हो रही थी कि अब आप लोगों ने क्या लाएमल करना है और कैसे करना है। उन्होंने कहा फिक्र ना करें कि हम प्रेशर डालेंगे, हुकूमत पे इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, पीटीआई करेगी, जिसके तहत इमरान खान का इलाज हो और इमरान खान का वो कैद तनाई खत्म हो। 18 लोग हफ्ते में मिलेंगे, इमरान खान की कैद तनाई खत्म हो। 18 लोग जो अदालत ने 3 रुकनी बेंच ने इजाज़त दी है, 18 लोग हैं। इस वक्त तो हालात ये हैं कि एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं आ सकता जिसमें हमें पता हो कि इमरान खान की सेहत कैसे है, इमरान खान की आंख का क्या हाल है। ये क्योंकि डरपोक लोग हैं, ये इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि एक लफ्ज़ भी आने नहीं दे रहे। तो एक ही तरीका है कि सड़कों पे निकल आए और इतना प्रेशर डालें कि अब लोगों का जो मैं जज्बा देख कर आई हूँ, मेरा ख्याल है कि इनको घबराना चाहिए। 5 अगस्त को आप समझती हैं कि जो आवाम है वो निकलेंगी? और मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मैं अभी लोगों का गुस्सा देख कर आ रही हूँ। किसी ने कहा जी लोग मायूस हैं, मैंने कहा नहीं, जो मैंने देखा है ना अभी सिर्फ 2 इलाकों में गए, वो मायूसी नहीं है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, और गुस्सा अच्छा नहीं होता। इसको ये अच्छा नहीं है, मैं ये कहूँ। अच्छा, मौजूदा लीडरशिप से ही नाराज नजर आते हैं आवाम, फैमिली पर तो एतमाद करते हैं, तो क्या आप नहीं, इस देखें एतमाद को आगे लेके चलेंगे? देखें ये जो डिसइंफॉर्मेशन का सिस्टम है ना, डिसइंफॉर्मेशन का, ये आजकल आपके पास सोशल मीडिया है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन, लोगों को कंफ्यूज करना, अपने लोगों के खिलाफ करना, ये तो डिसइंफॉर्मेशन का, देखो अदारा पूरा बैठा हुआ है, क्यों नहीं करेगा। आप लोगों के अंदर फैसला पैदा करो, आप उनको गद्दार कहो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सबको एक ही सांचे में डाल दो। हर जगह पे कोई ना कोई, एक जरूरी नहीं है कि सही काम कर रहा हो, हर जगह होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन और ये तरीक़ाकार फासला क्रिएट करने के लिए, ये जो फासला बनाया जा रहा है, ये तो फिर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। लास्ट में ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी अपने डिसइंफॉर्मेशन की बात की। इमरान साहब के के मुताबिक दरख्तों के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से सहाफ़ियों को मदऊ किया, उसको भी काफ़ी डिसइंफॉर्मेशन में फैलाया गया। इवन कि मुझे भी ट्वीट करना पड़ा क्योंकि मुझे भी उसकी डिटेल का नहीं पता था। लेकिन वो तो एक अच्छा मनसूबा है, क्योंकि अभी मैं खुद गलियात से होकर आया हूँ और दरख्तों की हिफाजत के लिए, जंगलात की हिफाजत के लिए हुकूमत पॉजिटिव इक़दाम के लिए वही काम करी जो कि इमरान साहब ने खुद हदायत दी। इस पर क्या देखें,
जब खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा काम हो रहा हो ना, आप मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी बात नहीं करेगा उस पर, आपको पता है कोई बात नहीं करेगा कि वहाँ कितने अच्छे सूबे हो रहे हैं, कोई नहीं करेगा। अब मैं रास्ते में आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जब मैं बुनेर जा चुकी हूँ, लेकिन मैं सवात से बुनेर नहीं गई। हम जैसे ही सवात से बुनेर जा रहे थे तो मैंने कहा ये क्या, उन्होंने कहा ये तो टनल बन रही है, टनल बन रही है वहाँ पे बुनेर के लिए। फिर अब जब जंगल देखा, साफ नजर आ रहा था ये जंगल, कोई छोटे दरख्त, 3-4 साइज के दरख्त, जंगल घना था। और ये नजर आ रहा था कि ये बिलियन ट्री सुनामी के नताइज हैं, अगले साल फिर लगे हुए हैं। उनके साइज से पता चल रहा था कि पिछले कई सालों पे ये लगे हैं। वो तो प्रूफ, आप जाके जंगलात पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो जब ये चीज़ लगती है, आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि जंगल कितने अहम है, आपका पानी की स्टोरेज। अगर थोड़ा सा पढ़ लें कि दुनिया क्यों रखती है जंगल, एक परसेंटेज होती है अपने मुल्क को जो जंगल में रखते हैं, ये जो माहौलियात, मौसम, सारा कुछ उसे करते हैं। तो पहले आप लोगों को उसके ऊपर बात करनी चाहिए। देखिए, आप लोग कोई अपना मीडिया इस्तेमाल नहीं करता कि लोगों को बताए कि हर एक बंदा एक एक दरख्त लगा दे। कितनी कीमती चीज़ है ये, आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल इसमें है शामिल। हर एक बंदे की ड्यूटी है, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती। दुनिया में जाके देखें, लोग दरख्त लगाते हैं, हर इंसान अपना फर्ज समझ के अपने मुल्क के लिए दरख्त लगाते हैं। हम कहते हैं, सारे कहते हैं हुकूमत लगाए, लेकिन हमने काटने हैं। हम काटेंगे, तुम लगाओ, हम काटेंगे। हमारा काम है लगाना भी, ड्यूटी भी है हमारी। तो ये बातें अच्छी हैं, आप लोग इसको प्रमोट करें कि जंगल लगाना कितना ज़रूरी है और कितने जंगल लग चुके हैं। 14 अगस्त को 14 लाख दरख्त लगाए जाएंगे गुजरात में, और अवाम इंशाल्लाह अवाम भी लगाएंगे उसमें, मतलब हर शहर लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, हर बच्चे को लगाना है, बल्कि स्कूलों में दें, मुहिम होनी चाहिए पूरी बच्चों के साथ कि आप जाके दरख्त लगाएं, ताकि आज से बच्चा सीखे कि अपने मुस्तकबिल को खुद आपने उसकी हिफाजत करनी है। दरख्त आज अपने हाथों से हर एक बच्चे को लगाना चाहिए, और वो फिर उसको सीखेगा। और दुनिया में ऐसे होता है, आप बड़े जिनको आप तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, उनकी यही तो खासियत है कि उनके बच्चे बड़े सब मिल के अपनी माहौलिया, अपने माहौल को की हिफाजत करते हैं। तो आपने ये अच्छा किया, ट्रिप किया, और आप और भी जंगलों में जाएं। बल्कि अगर कट रहे हों, कोई जुल्म कर रहा हो दरख्तों के साथ, वो भी रिपोर्ट करें। लेकिन जो चीज़ अच्छी हो रही हो वो ज़रूर करें। आपने शुरू में जजेस की बात की, तो एक जज भुट्टो को फांसी दे देता है, दूसरा कहता है ये फैसला गलत है। एक जज कह देता है कि मुनाल को गिराया जाए, और दूसरा कहता है ये गलत गिराया गया। तो इस पर क्या कहें? आप कराची कब आएगी? आप कराची के शहर ने 22 सीटें दी है नेशनल असेंबली के, वहाँ के वर्कर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं स्पेशल कराची से जाएंगे, चल के सिर्फ आपसे मिलने के लिए कराची से चल के यकीन जानिए हम बड़े मायूस होते हैं, वर्कर मायूस